तैयार हो जाइए क्योंकि भारत में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। बहुत जल्द 8 नए नियम आने वाले हैं जो हमारे आपके हर डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर असर डालेंगे। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और इनकी जरूरत क्यों है। ये तारीख इसे कहीं नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2026। इस दिन से भारत में ऑनलाइन पेमेंट्स का एक बिल्कुल नया दौर शुरू होने वाला है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा। मतलब जिस तरह से हम आज ओटीपी डालते हैं या सोचते हैं कि हमारा अकाउंट सेफ है, वो सब अब गुजरे जमाने की बात होने वाली है। सब कुछ बदलने जा रहा है, इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर नया क्या आ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब बदलने की जरूरत पड़ी क्यों गई? जवाब बिल्कुल साफ है, डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ता हुआ खतरा। ये सारे नियम ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए ही बनाए गए हैं। सोचिए, एक सबसे बड़ा खतरा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप्स। धोखेबाज एनीडेस्क जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके किसी के भी फोन की स्क्रीन को रियल टाइम में देख सकते हैं। इससे वो सिर्फ ओटीपी या पासवर्ड ही नहीं चुराते, बल्कि फोन को खुद ऑपरेट करके पैसे भी निकाल सकते हैं। और फिर आता है दूसरा बड़ा विलेन, मैलवेयर। ये एक ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो फोन में डाउनलोड होने के बाद बिल्कुल चुपचाप अपना काम करता रहता है। ये अपने आप पैसे ट्रांसफर कर सकता है और इसका पता अक्सर तब चलता है जब बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है। तो इन खतरों से हमें बचाने के लिए नियमों का जो पहला सेट आ रहा है वो एक तरह की डिजिटल ढाल जैसा है। इन्हें बस नियम मत समझिए, ये वो सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो ऑनलाइन दुनिया में लोगों को और ताकतवर बनाएंगे। तो इस पहली ढाल में 4 बड़े हथियार हैं। पहला, डायनामिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा, बैंकिंग ऐप्स में स्क्रीनशॉट लेने पर पूरी तरह से रोक। तीसरा, रात के समय होने वाले ट्रांजैक्शंस को लॉक करने का ऑप्शन। और चौथा, मैलवेयर का पता चलते ही रियल टाइम में चेतावनी मिलना। ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। चलिए पहले नियम को समझते हैं, डायनामिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई मुंबई में रहता है, लेकिन अचानक उसके अकाउंट से दिल्ली में कोई पेमेंट होने लगती है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाएगा और शायद पेमेंट से पहले एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक करेगा। ये लोकेशन के आधार पर सुरक्षा की एक बिल्कुल नई लेयर है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करके हमारी सुरक्षा को और ज्यादा स्मार्ट और प्रोएक्टिव बनाया जा रहा है। 5वां नियम बहुत बड़ा है। ये ओटीपी सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा। अब वो जमाना गया जब एसएमएस पर ओटीपी आता था। अब से ओटीपी सीधे बैंकिंग ऐप के अंदर ही बनेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे सिम स्वैपिंग जैसे फ्रॉड पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी और ट्रांजैक्शन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ और भी एडवांस सुरक्षा नियमों की। ये खास तौर पर बड़ी रकम के लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए हैं। इसमें शामिल हैं कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सवाल, बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स जो किसी की आदतों को पहचानेगा, और आखिर में बड़े पेमेंट्स के लिए बायोमेट्रिक कंफर्मेशन। 7वां नियम सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपका बैंकिंग ऐप धीरे धीरे आपकी आदतें सीखेगा, जैसे कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है या आप फोन को किस एंगल पर पकड़ते हैं, और इसी आधार पर ऐप ये पक्का करेगा कि फोन का इस्तेमाल असली मालिक ही कर रहा है। और जब बात आती है बड़ी रकम की, मतलब मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो यहां पर सुरक्षा का एक और भी मजबूत लेवल लागू होगा। और यही बात हमें हमारे 8वें और आखिरी नियम पर ले आती है। जब भी कोई बहुत बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन होगा तो आधार से जुड़ा फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन जरूरी हो जाएगा। इस फिजिकल बायोमेट्रिक कंफर्मेशन के बिना कोई भी बड़ा पेमेंट पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, ये सारे नियम तो समझ लिए, पर सवाल ये है कि इन सब का हम पर, यानी आम यूजर पर क्या असर पड़ेगा। आइए इस पूरे विश्लेषण की मुख्य बातों को एक बार फिर से देखते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑनलाइन बैंकिंग अब पहले से कहीं ज्यादा सेफ होने जा रही है। हाँ, हो सकता है कि अब से ट्रांजैक्शन में 1-2 एक्स्ट्रा स्टेप्स लगें, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारा बैंक ऐप अब हमारी सुरक्षा में एक एक्टिव पार्टनर की तरह काम करेगा। सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि जागरूक रहना ही फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, और इस जानकारी को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि सब सुरक्षित रहें। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हम सब एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं जहां हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित तो होगा, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाने होंगे। Star Hindis,
your digital ecosystem perfectly across India and globally in all languages.